दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बक्सर नगरी में अवतरित श्री वामन भगवान द्वारा स्थापित शिवलिंग रूप में विद्यमान श्री वामनेश्वर नाथ जी के अति प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के पश्चात मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर विकास कार्यों का जायजा लिया। जायजा के क्रम में अधिकारियों ने वामनेश्वर धाम की प्रस्तावित भूमि के लेआउट प्लान के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। यह मंदिर बक्सर केंद्रीय कारा परिसर की बाहरी चहारदीवारी के अंदर स्थित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कारा बक्सर में अधिष्ठापित निर्माणशाला में बंदियों द्वारा निर्मित हस्तकला एवं सामग्रियों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से विशेष एयरपोर्ट प्रोटोकॉल दिए जाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पटना और दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें ऐसी सुविधा मिल सकती है जो अब तक केवल कार्यरत मुख्यमंत्रियों को ही दी जाती रही है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार की गाड़ी सीधे एयरपोर्ट के रनवे तक जा सकेगी। वहां से वे सीधे विमान या हेलीकॉप्टर के जरिए अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। गोपालगंज को पश्चिम चंपारण के बेतिया से जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण जादोपुर मंगलपुर महासेतु अब लोगों की चिंता का कारण बन गया है। महासेतु के स्पैन में गैप आने और पुल के पाया संख्या 5 के धंसने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुल की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 549 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा ब्रिज का उद्घाटन 17 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लगभग 16.5 किलोमीटर लंबे इस महासेतु के निर्माण से गोपालगंज और बेतिया के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो गई थी। यह पुल उत्तर बिहार के लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है, जहां प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। सोचिए, आप अपने हक का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने किसी सरकारी दफ्तर जाएं और वहां का मुख्य लिपिक यानी बड़ा बाबू आपको घूर कर कहे कि बिना पैसे के यहां पत्ता भी नहीं हिलता। जब आप इस खुले भ्रष्टाचार का विरोध करें तो आपको दफ्तर के अंदर बंद करके पीटा जाए, आपका मोबाइल छीन लिया जाए और आपकी जेब में रखे 40,000 रुपए भी गायब हो जाएं। ये किसी बॉलीवुड फिल्म का स्क्रिप्टेड सीन नहीं, बल्कि गया जिला परिवहन कार्यालय DTO का कड़वा सच है, जो अब चंदौती थाने की FIR में दर्ज हो चुका है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय यह रहा कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण अब यथासंभव उनके गृह जिले, गृह प्रखंड या गृह पंचायत के आसपास ही किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिला शिक्षकों को कार्यस्थल तक आने जाने में काफी सुविधा होगी और उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा। पटना साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी कर देश के कई राज्यों में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और आसान लोन पास कराने के नाम पर अपना शिकार बनाता था। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर DSP सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 2 अपराधियों को धर दबोचा। बेतिया, पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत GMCH अस्पताल रोड में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। इस हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी और 1 नगर निगम का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए बेतिया GMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। घायलों में महिला पुलिसकर्मी खुशबू कुमारी, एक अन्य जवान और नगर निगम कर्मी जुलम शाह शामिल हैं। बिहार के जहानाबाद से निकलकर देश के बड़े उद्योगपतियों में अपनी पहचान बनाने वाले उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। राजधानी पटना में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार में उद्योग, निवेश और युवाओं के रोजगार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने CM सम्राट चौधरी को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर अभिनंदन किया।
अरिस्टो फार्मा के प्रबंध निदेशक उमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बिहार की कमान संभालने पर बधाई दी और उनके नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रतिभा और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल सही दिशा और बेहतर औद्योगिक माहौल की है। बिहार के बेगूसराय जिले के मंझौल के रहने वाले मुकेश सिंह आईपीएस की सफलता की कहानी आज देश के हर युवा के लिए एक बड़ी मिसाल बन चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बाद अब उन्हें मणिपुर जैसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि पूरे बिहार और खासकर बेगूसराय जिले के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का नए सिरे से पुनर्गठन किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन को मजबूत करना है। इस नव पुनर्गठित हाई प्रोफाइल समिति की कमान खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संभालेंगे, जिन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को इस समिति में कार्यकारी अध्यक्ष की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे यह साफ है कि सरकार विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग को लेकर बेहद गंभीर है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा और तीखा बयान दिया है। कटिहार पहुंचे मंत्री ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देश के भीतर कुछ सिरफिरे और पागल किस्म के लोग इस तरह का धंधा चला रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि ऐसे तत्वों से देश की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि हमारा लोकतंत्र बेहद मजबूत और परिपक्व है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे कॉकरोच या चूहे देश के लोकतंत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने आगे दावा किया कि ऐसे विचारों वाले लोग आने वाले समय में खुद ब खुद देश छोड़कर चीन और अमेरिका भाग जाएंगे, क्योंकि भारत में इनके लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने जिला प्रशासन, राज्य के मठ मंदिरों और सामाजिक संगठनों से भी अपील की कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए पेयजल, सत्तू और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। सम्राट चौधरी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और परीक्षा के दौरान उन्हें बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेकर पिछले दिनों हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेता दिलीप कुमार को शनिवार को जमानत मिल गई। उन्हें 8 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में थे। अब पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 8 मई को दिलीप को हिरासत में लेने के बाद गांधी मैदान थाने में रखा गया था। बाद में गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस पूरे मामले में 4 नामजद समेत 5000 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इसमें दिलीप भी शामिल थे। राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को आयोजित बिहार AI समिट 2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बढ़ते उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि अब बिहार तेजी से बदल रहा है और बाहर रह रहे बिहारियों के लिए राज्य लौटने का समय आ गया है। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और AI तकनीक के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि AI आधारित कैमरों का व्यापक उपयोग किया जाए तो अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी बेहद आसान हो सकती है। पटना में लगे हजारों CCTV कैमरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI सिस्टम को केवल एक संकेत देने की जरूरत होगी और संदिग्धों की पहचान तेजी से संभव हो जाएगी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक और सियासी बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। ये समिति हाल ही में पुनर्गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी को सौंपी गई।
है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और चेतन आनंद को सम्राट सरकार से बड़ी सौगात दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस समिति के सदस्यों को उप मंत्री का दर्जा मिलेगा। बिहार के गयाजी में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर पत्थर फेंके जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार्यक्रम के दौरान उन पर एक के बाद एक 2 पत्थर फेंके गए। राहत की बात यह रही कि इस हमले में केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि मंच पर उनके ठीक पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी बॉडीगार्ड को एक पत्थर लग गया, जिससे वह मामूली रूप से चोटिल हो गए हैं। यह पूरी घटना खिजरसराय प्रखंड के सीसवर स्थित संत थॉमस इंग्लिश स्कूल परिसर की है। स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सम्मानित किया गया था। सम्मान समारोह का कार्यक्रम बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वह मंच से जनता को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक कार्यक्रम स्थल के बाहर से किसी युवक ने मंच की तरफ पत्थर फेंक दिया। बिहार में एक बार फिर ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार सुबह से लागू नई दरों ने पेट्रोल और डीजल दोनों को महंगा कर दिया है, जिससे वाहन चालकों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक हर वर्ग पर असर देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL द्वारा जारी नई कीमतों के अनुसार शहर के पेट्रोल पंपों पर सुबह 6 बजे से संशोधित दरें लागू कर दी गईं। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में करीब 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद राजधानी में पेट्रोल का दाम 110 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमत में भी 95 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है और अब यह 96 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस बढ़ोतरी के बाद आम जनता के दैनिक परिवहन खर्च में सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। विक्रमशिला सेतु को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। क्षतिग्रस्त हिस्से पर बन रहा पहला बेली ब्रिज आज यानी शनिवार तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद क्षेत्र में आवागमन बहाली की उम्मीदें तेज हो गई हैं। लंबे समय से जर्जर स्थिति और यातायात बाधा से जूझ रहे इस महत्वपूर्ण पुल पर मरम्मत कार्य अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। निर्माण एजेंसियों के अनुसार शुक्रवार देर रात तक मजदूरों और तकनीकी टीमों ने रैंप निर्माण, प्लेट संयोजन और फिटिंग का कार्य युद्धस्तर पर जारी रखा। अब शनिवार को अंतिम तकनीकी परीक्षण और संरचनात्मक फिटिंग पूरी करने की तैयारी है। इसके साथ ही पहले बेली ब्रिज को चालू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार में प्रशासनिक ढांचे के भीतर एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेरबदल और नई तैनाती का दौर तेज हो गया है। राज्य में जहां एक ओर IAS और IPS अधिकारियों के लगातार तबादले हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस बल की कमी को पूरा करने के लिए नए अधिकारियों की तैनाती की तैयारी भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सम्राट सरकार के तहत प्रशासनिक स्तर पर तेजी से निर्णय लिए जा रहे हैं। हाल ही में 10 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है, जबकि इससे पहले 16 IPS और 12 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा चुका है। अब तक कुल 23 IPS अधिकारियों का स्थानांतरण और 69 DSP रैंक के अधिकारियों का इधर उधर किया गया है, जिससे पुलिस प्रशासनिक संरचना में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है और तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को राज्य के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे आम जनजीवन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में लू का प्रकोप सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है और दिन के साथ साथ रातें भी गर्म बनी हुई हैं। पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डेहरी में 44.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरपुर में गुमशुदा बच्चियों और युवतियों को लेकर पुलिस का विशेष अभियान लगातार तेजी से जारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस टीम ने 1 वर्ष के भीतर बड़ी संख्या में लापता मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया है, जिससे कई परिवारों को राहत मिली है। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष कुल 587 गुमशुदगी या अपहरण से संबंधित प्रतिवेदित मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें बच्चियों और युवतियों के लापता होने की शिकायतें शामिल थीं। इनमें से पुलिस ने अब तक 325 मामलों में सफलतापूर्वक बरामदगी की है, जो कुल मामलों का लगभग 60% रिकवरी रेट दर्शाता है। पुलिस द्वारा बरामद की गई बच्चियों में 165 नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र शामिल हैं, जबकि 180 बालिग युवतियों को सुरक्षित वापस लाया गया है।
ये कार्रवाई न केवल बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी चलाए गए समन्वित अभियान के तहत की गई, जहां से कई मामलों में लोकेशन ट्रेस कर बरामदगी संभव हुई। शिवहर और आसपास के इलाकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के उफान से तबाही झेलने वाले इस क्षेत्र में अब बाढ़ और कटाव से निजात दिलाने के लिए सरकार का महत्वाकांक्षी डैम प्रोजेक्ट अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बेलवा क्षेत्र में बागमती नदी के किनारे बन रहा यह डैम लगभग पूरा हो चुका है। योजना के तहत बागमती नदी की पुरानी धारा की उड़ाही और लिंक चैनल निर्माण का काम तेजी से जारी है, जिसे इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगले महीने से डैम से नियंत्रित पानी का प्रवाह शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के सतत प्रयास और निगरानी के बाद इस साल के मानसून के दौरान जिले वासियों को बाढ़ और कटाव से राहत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हालिया फैसले के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन और अन्य सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। यह कार्रवाई विधानसभा सचिवालय के अवर सचिव द्वारा महालेखाकार कार्यालय पटना को भेजे गए आधिकारिक पत्र के आधार पर की गई है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सोम प्रकाश सिंह को पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली सभी वित्तीय और अन्य सुविधाओं को तुरंत रोक दिया जाए। देश में कहा गया है कि सिविल अपील संख्या 5652/2014 में सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के निर्णय और राज्य सरकार से प्राप्त विधिक राय के अनुसार उन्हें बिहार विधानसभा का वैध सदस्य नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर यह माना गया है कि वे विधायक पद से जुड़े किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें शुक्रवार रात से लागू कर दी गई हैं। लगातार बढ़ रही कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। फेडरेशन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पशुपालकों से दूध खरीद की कीमतों में वृद्धि, पैकेजिंग सामग्री, पेट्रोलियम उत्पादों, बिजली दरों और परिवहन लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह निर्णय लिया गया है। COMFED बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अनुसार दूध खरीद कीमतों में 2 से 3.13 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता कीमतों पर पड़ेगा। बिहार में एक तरफ जहां छात्रों और युवाओं को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी और हालिया घटनाओं पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जानकारी दी कि बिहार सरकार भी हर साल लगभग 20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की योजना पर काम कर रही है। इसे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। गोपालगंज में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता समेत सभी न्यायिक अधिकारी बिना सरकारी वाहन का उपयोग किए पैदल ही न्यायालय पहुंचे। इस पहल ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का मजबूत संदेश भी दिया। यह पहल गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में देखने को मिली, जहां जजों ने आम जनता के बीच सीधे चलकर यह संदेश दिया कि अनावश्यक वाहन उपयोग को कम करके पेट्रोल डीजल की बचत की जा सकती है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर के मुरौल ओपी थाना क्षेत्र से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने शादी की खुशियों को पल भर में हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और बवाल के माहौल में बदल दिया। राजस्थान से आई बारात उस वक्त बंधक बना ली गई जब लड़की पक्ष ने दूल्हा बदलने का गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे विवाह स्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया। माहौल ऐसा बिगड़ा कि शहनाइयों की जगह चीख पुकार और तकरार की आवाजें गूंजने लगी। मामला 21 मई का बताया जा रहा है, जब मोहम्मदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में रामदास के घर शादी की पूरी तैयारी धूमधाम से की गई थी। दरवाजे पर डीजे, नाच गाना और रिश्तेदारों की भीड़, सब कुछ एक शादी के जश्न की तस्वीर पेश कर रहा था। राजस्थान से बारात भी पूरे ठाठ बाट के साथ पहुंची, लेकिन जयमाला की रस्म के दौरान अचानक हालात पलट गए। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार सत्र 2-0-1-5-1-7 और 2-0-1-7-1
8 में प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी दिया जाएगा जब वे शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करेंगे। शिक्षा विभाग के इस कड़े रुख के बाद राज्य भर के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों सहित हजारों शिक्षकों के बीच चर्चा और चिंता का माहौल तेज हो गया है। भारतीय रेलवे ने देश भर की 155 ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद बिहार से खुलने और गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को भी हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा मिल गया है। यह निर्णय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन NFIR और रेलवे बोर्ड के स्थायी वार्ता तंत्र PNM की बैठक में उठाए गए प्रस्ताव के बाद लिया गया। रेलवे कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि कई सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेनों को हाई स्पीड श्रेणी में शामिल किया जाए ताकि चालक, सहायक लोको पायलट और गार्ड को बेहतर ट्रिप अलाउंस और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत GMCH अस्पताल रोड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम पर असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया। इस हिंसक झड़प में 2 पुलिसकर्मी और एक नगर निगम का कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए बेतिया GMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। घायलों में महिला पुलिसकर्मी खुशबू कुमारी, एक अन्य जवान और नगर निगम कर्मी जुलम शाह शामिल हैं। भोजपुर जिले में बालू माफिया के गुंडाराज और अवैध सिंडिकेट पर जिला प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कड़े रुख और सीधे निर्देश के बाद प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। पिछले 3 दिनों से जारी इस विशेष अभियान ने अवैध बालू के धंधेबाजों की चूलें हिलाकर रख दी हैं। प्रशासन की इस आक्रामक कार्रवाई से भोजपुर में यह साफ संदेश चला गया है कि अब यहां सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, किसी सिंडिकेट की मनमानी नहीं। पटना, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क तथा ग्रामीण विकास मंत्री सह जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 फीट के अंतर्गत अब सूबे की सभी ग्राम पंचायतों में शव दाहगृह या अमुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अंतिम संस्कार के लिए सम्मानजनक और सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी। बिहार में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच राजधानी पटना से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के बैंक खाते को मोहरा बनाकर करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड को अंजाम दे डाला। शातिर आरोपी ने न सिर्फ विभिन्न बैंकों को चूना लगाया, बल्कि वारदात के बाद भारी भरकम रकम लेकर फरार होने में भी कामयाब रहा। इस सनसनीखेज धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद बैंकिंग सेक्टर और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पटना, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL ने शनिवार को प्रबंध निदेशक राहुल कुमार की उपस्थिति में अपराह्न 13:44 बजे 132 kV खगौल दीघा डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चार्ज किया। यह आधुनिक ट्रांसमिशन लाइन एम्स दीघा पाटलिपथ मार्ग के पश्चिमी किनारे पर स्थापित अत्याधुनिक मोनोपोल संरचनाओं पर निर्मित की गई है। प्रबंध निदेशक राहुल कुमार की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण में उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया गया। शुक्रवार को खेसर बाजार में भारी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम जब श्री बांके बिहारी मेमोरियल हॉस्पिटल को सील करने पहुंची, तो अस्पताल प्रबंधन और उनके समर्थकों ने न केवल सरकारी कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, बल्कि ऑन ड्यूटी अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट और हाथापाई करने की भी कोशिश की। पटना, भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार और गायक खेसारी लाल यादव की एक मुलाकात ने बिहार के सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल RJD के बेहद मुखर समर्थक और पूर्व प्रत्याशी रहे खेसारी लाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही कयासों का बाजार गर्म है और चर्चा है कि क्या खेसारी लाल अब लालटेन का साथ छोड़कर कमल थामने की तैयारी में हैं। राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में एक बार फिर कानून व्यवस्था दांव पर लग गई है। यहां एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उपजा विवाद इस कदर बढ़ा कि पंचायती के दौरान सरेआम फायरिंग करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि
पुलिस प्रशासन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है कि मौके पर कितने राउंड गोलियां चली हैं, लेकिन घटना को लेकर तनाव चरम पर है। आने वाले समय में हर क्षेत्र में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा महत्व होगा। मगध की धरती से एआई का जोरदार आगाज किया गया है। इसका इस्तेमाल उद्योग, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य समेत अर्थव्यवस्था की मजबूती में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने ये बातें शनिवार को पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय एआई समिट 2026 के उद्घाटन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि बिहार एआई का हब बनेगा, जल्द इसके लिए लाई जाएगी खास नीति। इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बीआईए के सहयोग से QLASS क्लास एडटेक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ओर से किया गया। पटना, आज ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 फीट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार तेजी से प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन, नवाचार और एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तथा आने वाले समय में देश के प्रमुख एआई एवं डिजिटल विकास केंद्रों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि बिहार एआई समिट 2026 एक ऐतिहासिक पहल है, जिसने राज्य के डिजिटल भविष्य और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देने का कार्य करेगा। भागलपुर जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य में बड़ी सफलता मिली है। पुल पर बनाए जा रहे अस्थायी बेली ब्रिज के पहले स्लैब का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही दूसरे स्लैब का निर्माण कार्य भी तेज गति से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन इस परियोजना को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। रात दिन लगातार काम जारी है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। देर रात तक भारी मशीनों और आधुनिक उपकरणों की सहायता से निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बलों के जवान तथा तकनीकी विशेषज्ञ लगातार मौजूद रहकर कार्य की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्रांसम और गर्डर्स का उपयोग किया जा रहा है। बगहा पुलिस जिला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां शुक्रवार को एएनएम स्कूल परिसर अचानक हिंसा का अखाड़ा बन गया। भोजन की गुणवत्ता और दूषित पेयजल को लेकर चल रहे विरोध ने इतना उग्र रूप ले लिया कि छात्राओं और जीविका दीदियों के बीच जमकर मारपीट और पथराव शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला मोतिहारी से जुड़ा है, जहां स्कूलों में पढ़ाने की बजाय शिक्षक देश के अलग अलग राज्यों में घूमते रहे, लेकिन उनकी हाजिरी ऑनलाइन सिस्टम में स्कूल में ही दर्ज होती रही है। पूरा फर्जीवाड़ा ई शिक्षा कोष पोर्टल की मॉनिटरिंग में सामने आया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जांच में खुलासा हुआ कि 22 शिक्षकों ने 14 मई को अपने अपने स्कूलों में उपस्थिति दर्ज की थी, लेकिन उनकी वास्तविक लोकेशन पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, यूपी और पश्चिम बंगाल तक पाई गई।